हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो अति महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की अति संभावना है, क्योंकि आपको पता होगा कि लगभग 55 से 60% तक क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यदि दूसरे एग्जाम में पूछा गया तो किसी अन्य एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो हम जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उसको हम देखेंगे। यहाँ पहले बात की गई है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान की। तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, इसको आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पापीकोंडा की बात करेंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक और राष्ट्रीय उद्यान, एक या दो देख लेना है, जो ये भी अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। पहला क्या है, पहला पापीकोंडा है, दूसरा हम बात करेंगे राजीव गांधी। क्या, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और दूसरे की बात करें तो उसको हम कहते हैं श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तीन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिया है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या दिया है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, इसे आपको बताना है। तो नामदफा स्थित है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश में एक और याद कर लेना है, खैर हैं तो कई राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन हम बात कर रहे हैं अति महत्वपूर्ण की, यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उसी को हमें देखना है। तो राष्ट्रीय उद्यान में नामदफा अरुणाचल प्रदेश में एक हो गया। दूसरा आपको याद कर लेना है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। क्या याद कर लेना है, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में पड़ता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, असम में। अब असम के जो और इम्पोर्टेंट्स हैं उसको हमें देख लेना है। काजीरंगा की बात करेंगे तो काजीरंगा के सिवा यहाँ पर देखेंगे असम में, तो असम में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण हैं। जैसे हम बात करेंगे मानस की, और हम बात करें लें नामेरी की, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान। नामेरी के साथ साथ ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग को भी हमें याद कर लेना है। इसके साथ एक आता है रायसोना। क्या है, रायसोना। और दूसरे की बात करेंगे तो दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। क्या कहते हैं, दिहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। और एक और याद कर लेना है, उसको कहते हैं डिब्रू लैखोवा। क्या कहते हैं, डिब्रू लैखोवा। तो इतने जो है असम में राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से देखेंगे, मानस, नामेरी, ओरंग, रायसोना, दिहिंग पटकई, डिब्रू लैखोवा। ठीक है, इतने राष्ट्रीय उद्यान जो है वो असम में अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। किसकी बात करते हैं, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कि भारत के किस राज्य में है। ठीक है, तो बात करते हैं यानी कि, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। तो बिहार की बात करेंगे तो बिहार में बस एक ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक आपको याद रखना है, इतना बहुत पर्याप्त है। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो महत्वपूर्ण है बस उसी को लिए हैं, और जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। बात करते हैं इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, इसको आपको बताना है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी छत्तीसगढ़। अब हमें क्या करना है, छत्तीसगढ़ के जो और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है उसको भी देख लेना है। तो जैसे बात करेंगे, यहाँ पर एक है कांगेर। क्या है, कांगेर घाटी बोलते हैं इसको, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है,
कांगेर घाटी के साथ साथ एक और हमको देख लेना है, उसका नाम है गुरु घासीदास। क्या बोलते हैं? गुरु घासीदास। हमने क्या क्या बताया? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासी राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आप लोग पहले बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ये गुजरात राज्य में है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। अब गुजरात राज्य में एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है और संभावना है कि वो दोबारा फिर पूछा जाएगा। उसका नाम है ब्लैक बक। क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक बक। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, बस दो पर्याप्त हैं, एक राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हरियाणा में स्थित है और हरियाणा में एक और है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर मैं कह रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट है बस उसी को लिया गया है। यहाँ पर एक है कालेश्वर, उसको बोलते हैं क्या? कालेश्वर। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? भारत के हरियाणा राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर बात करेंगे बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। आपको बताना है कि बेतवा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो ये है झारखंड और झारखंड में बस एक ही याद करना है, बेतवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो हैं ये अति महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो बांदीपुर की बात करें तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है और कर्नाटक राज्य में जो और इम्पोर्टेंट है उनकी बात करेंगे तो हम यहाँ पर अगर बताएं तो यहाँ पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। जैसे एक हम बात करते हैं अंसी राष्ट्रीय उद्यान और एक वहाँ पर और महत्वपूर्ण है, उसको बोलते हैं बन्नेर घाट। क्या बोलते हैं? बन्नेर घाट। और बात करें बन्नेर घाट के साथ वहाँ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे हो गया कुंद्रेमुख के साथ वहाँ पर नागरहोल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। नागरहोल हो गया, नागरहोल। तो हमें बांदीपुर के साथ साथ क्या क्या याद रखना है? बांदीपुर के साथ अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेर घाट राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर हैं? कर्नाटक में। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यानी अति महत्वपूर्ण इसे कहा जाएगा। अब ये कई एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो और अन्य जो है इम्पोर्टेंट है उनकी बात करते हैं। कान्हा के साथ साथ माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जहाँ कान्हा वहीं माधव। इसके बाद बात करते हैं पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना के साथ बात करें कुनो राष्ट्रीय उद्यान, कुनो के साथ पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये सब आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक आता है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार के साथ हमें और क्या? सतपुड़ा याद कर लेना है। सतपुड़ा के साथ एक और याद कर लेना है, क्या बोलते हैं उसको? बांधवगढ़। क्या बोलते हैं? बांधवगढ़। ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, कुनो राष्ट्रीय उद्यान, पेंच वन विहार, सतपुड़ा और माधवगढ़, ये सब जो है ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अभी कुछ प्रदेशों के और भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसी इस स्लाइड में नहीं, अगले स्लाइड में बनाएंगे। और जो है ये सेशन बस आज यहीं तक। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, ताकि हम एनर्जेटिक रूप से फिर ऊर्जावान होकर के फिर हम आप लोगों के सामने आए। थैंक यू सो मच, ऑल ऑफ यू।